हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका छूट गए हैं, उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए, जैसे साधारण क्वेश्चन लिया जाए कि दो संख्या है, उनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए। ठीक, एक संख्या हमने निकाल लिया है, तो दूसरी कैसे निकलेगी, जब इसमें से ये माइनस कर देंगे, यानी कि 10 से 5 को माइनस कर देंगे तो दूसरी भी 5 आएगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ हम मान के चलेंगे, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, जो योग करने पे हो रहा है उसी में से इसको घटा दें, तथा दूसरी संख्या जो योग हो रहा है उसी में से घटा दें। कितना योग हो रहा था, 27, उसमें से जो पहली संख्या वो घटा देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी हमें। फिर प्रश्नानुसार कह रहा है कि गुणनफल, दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा वो 182 होगा। तो हम प्रश्नानुसार यानी कि x और इसका गुणा कर लें तो ये हो गया 27x माइनस x² बराबर हो गया 182। इनको उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा x² माइनस 27x, और प्लस में देखिए इनको उधर ले जाए तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये अपने जगह पे है। 182 बराबर हो गया 0। अब इनका हमें गुणनखंड काटना है, ठीक है, या कह सकते हैं मध्य पद का विभाजन करें, इसको दो भागों में तोड़ना है। तो हम कर देंगे x² माइनस 14x प्लस माइनस 13x और प्लस में 182 बराबर 0 कर देंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम 14 गुणे 13 कर देंगे तो ये हो जाएगा 182, ठीक, और 14 में 13 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, इसलिए ऐसा किया गया। गुणा करने पे 182 है, जोड़ने पर क्या आ जाए, 27 आ जाए। तो यहाँ से x को हम कॉमन करेंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 13 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा बराबर 0। पूरे में से x माइनस 14 को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 13 हो जाएगा, तो बराबर 0। तो यहाँ से x का मान जब इसको 0 करेंगे तो 14 आ जाएगा, जब इसको 0 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो वो दोनों संख्याएं होंगी 14 और 13, ठीक ना। यानी कि पहली संख्या, या ऐसा लिख सकते हैं अभीष्ट संख्या क्या होगी, अभीष्ट संख्याएं 14 व 13 होगी। यानी कि अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी 13, और पहली अगर 13 तो दूसरी 14, चाहे जैसे करेंगे दोनों यही आने वाली है। तो ये आपका आंसर है। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। देखिए लास्ट में पहले लंबाई है, पहले चौड़ाई, लंबाई पहले बाद में चौड़ाई, तो चौड़ाई को मान लेंगे। माना चौड़ाई क्या है, x मीटर। अब जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना है और उससे 9 अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई का 2 गुना हो गई और इससे 9 अधिक हो गई, ठीक। ऐसे में हमें दिया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो गया, मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आयताकार मैदान है, इसकी चौड़ाई x दी है और लंबाई कितना होगा, 2x प्लस 9 हो गया। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल वो होगा लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई दी गई है 2x धन 9 और फिर गुणा में दिया गया x, और क्षेत्रफल दिया गया कितना,
810 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। तो इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9x, और ये यहाँ 810 है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 810 बराबर हो जाएगा 0। अब इनका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हम इनको इस तरह से मध्य पद का विभाजन कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर, अगर हम 45 को 36 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 810, और 45 में से 36 को घटा देंगे तो आ जाएगा 9। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 45x माइनस 36x माइनस 810 बराबर 0। तो यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो 2x प्लस 45, और यहाँ से 36 को कॉमन कर लेंगे, 18 को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 45। यहाँ से मिल जाएगा हमें, पूरे में से कॉमन करेंगे 2x प्लस का 45, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0 होगा। तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। जब इसको 0 करेंगे तो x बराबर 2x प्लस 45 को हम 0 करेंगे तो 2x बराबर माइनस 45, और x बराबर माइनस 45 बटे में हो जाएगा 2। माइनस है तो ये मान्य नहीं होगा। दूसरा वाला हम 0 करेंगे, यानी कि x माइनस 18 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 18, ये मान्य होगा। यानी कि अब हम निकाल लेंगे लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई, चौड़ाई को हमने माना था x, यानी कि चौड़ाई आ गई। अब चौड़ाई को x माना था तो x बराबर आ गया 18 सेंटीमीटर। तब लंबाई क्या हो जाएगी, 2 गुणे x प्लस 9 है तो 2 गुणे 18 प्लस 9 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 36 और फिर 9 जोड़ लेंगे, तो 9 6 हो जाएगा 15, और 3 1 4 45 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर दिया जा रहा है, जिसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। निम्न समीकरण को हल करिए। तो यहाँ क्या करना है, इनको बटा एक मान कर यहाँ तिरछा गुणा कर लेना है। तो चलिए पहले को हम बता रहे हैं, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3 गुणा कर लेंगे तो x माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस का x बटे में हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा x इंटू x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 3। फिर से तिरछा गुणा कर देंगे, देखिए इससे ये कट जाएगा तो यहाँ गुणा हो जाएगा, देखिए ये गुणा हो जाएगा तो 3x माइनस 2, और ये बराबर का माइनस 2 है। इसका गुणा कराएंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x, और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 2 बराबर 0। अब हम मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो यहाँ से a का मान हमें 3 मिल जाएगा, b का मान -6 और c का मान 2। अब यहाँ पर हम सीधी धारा 4 सूत्र लगाएंगे। सूत्र तो यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a करना होगा। तो b का माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 6, और फिर अंडर रूट में
बी स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान देखिए 3 है और सी का मान 2 है और बटे में क्या हो जाएगा 2a, तो 2 गुणे हो जाएगा 3, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 36, 4 3 12 दूना 24, बटे में हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा 6, 36 में से 24 चला जाएगा तो यहाँ से ये बच जाएगा 6 प्लस रूट का हो जाएगा 12, बटे में हो जाएगा 6। 12 का अगर हम गुणनखंड काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 3 और फिर 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 2√3, तो ये बन जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 बटे में हो जाएगा 6। 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 प्लस माइनस √3 और फिर बटे में हो जाएगा 6, 2 से 2 कट जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 3 प्लस माइनस √3 बटे में 3, तो एक बार प्लस लिखेंगे 3 प्लस √3 बटे में 3 या फिर 3 माइनस √3 बटे में 3, यह आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हम जानते हैं संख्या 1 2 3 4 5 6, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, तो धनात्मक पूर्णांक अगर एक के बाद एक और जोड़ रहे हैं तब 2 मिल रहा है, ठीक ना, यानी कि एक कोई संख्या होगी तो उसमें एक और जोड़ेंगे तब अगली संख्या मिलेगी, जैसे 1 में 1 जोड़ने पर 2, 2 में 1 जोड़ने पर 3, तो इसी तरह से यहाँ भी करना है। माना क्रमागत का मतलब क्रम से आने पे, मतलब एक एक जोड़ने पर जो संख्या आ रही है, माना पहली संख्या x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, क्रमागत है तो इसी में एक जोड़ने पर आएगा, ठीक, जैसे यहाँ 1 में 1 जोड़ दिए तो 1 तभी आया 2, वैसे x में 1 जोड़ जाएंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी, ठीक। धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग, अब इनका वर्ग करेंगे यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा, ये कह रहा है प्रश्नानुसार, ठीक। तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x बराबर 365। ये देखिए सजातीय पद हैं, जुड़ जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर हो जाएगा 365। अब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, इधर ले आएंगे तो माइनस का ये घट जाएगा इसमें से 364 बराबर 0। 2 को कॉमन कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से भाग करेंगे तो 2 1 के हो जाएगा 2, 2 8 16 और 2 दूना 4, 182 हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। हम जानते हैं 14 और 13 का जब गुणा करेंगे तो 182 मिलेगा। 14 में से अगर 13 को घटा देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो यही करना, हमें गुणनखंड करेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 है, तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x प्लस 14 मिलेगा, माइनस 13 कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 मिलेगा, x प्लस 14 मिल जाएगा और x माइनस 13 मिल जाएगा। तो जब इनको 0 करेंगे तो हमें x बराबर माइनस 14 मिलेगा, तो माइनस नहीं लिया जाता है और x बराबर क्या मिल जाएगा
13 मिल जाएगा जो कि लिया जाएगा। तो वो संख्या हो जाएगी, संख्या क्या होगी, यक्स का मान कितना हो गया 13 हो गया, और दूसरी संख्या 13 प्लस 1 क्या हो जाएगी 14। तो संख्याएं क्या होंगी, एक 13 होगा और एक 14 होगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं होगी। तो मान लेंगे हम, माना बड़ी संख्या x व छोटी संख्या y मान लिया। हमसे कहा गया है इनके वर्गों का, यानी कि इनका वर्ग कर दें और वर्ग करने के बाद इनका अंतर ले लें। तो क्या हो जाएगा 180। छोटी संख्या का वर्ग यानी कि y का स्क्वायर क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या है x, इसका 8 गुना। ठीक, दो मान लेंगे। समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान 1 में रखने पर रख देंगे तो x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा माइनस का 8x और बराबर 180 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इन्हीं का हमें गुणनखंड करना है। हम जानते हैं 18 दाम में क्या होगा 180 और 18 में से 10 चला जाएगा, या माइनस 18 में 10 को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस 180 बराबर 0 हो जाएगा। x कामन लेंगे तो x माइनस 18 प्लस 10 कामन ले लेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। एक बार मिलेगा यहाँ से x माइनस 18 और x प्लस 10 मिलेगा। एक बार x माइनस 18 को हम करेंगे 0 तो हमें मिलेगा x का मान 18, और यदि हम x धन 10 को 0 करेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा माइनस का 10। तो ये मान नहीं होगा, यही मान होगा। अतः संख्याएं क्या होगी, अतः संख्याएं में क्या माना था हमने, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x था तो वो क्या हो जाएगी, x का मान कितना आया था 18। छोटी संख्या था y माने थे। ठीक, तो y का मान यहाँ से निकालेंगे, y स्क्वायर बराबर था 8 गुणे में x का मान 18, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। तो इधर जाके रूट हो जाएगा तो y का मान हो जाएगा 144 का रूट, यानी कि y बराबर मिल जाएगा 12। तो संख्याएं क्या मिल गई, x बराबर हमें मिला 18 और y बराबर मिला 12। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल यानी कि जल में कोई बहाव नहीं है, तब उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी कि जिधर धारा बह रही है उसके उल्टा धारा के प्रतिकूल जाने में, तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में, यानी कि एक बार धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं और एक बार धारा की दिशा में, वापस आने में क्या कर रहे हैं, वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना धारा की चाल x
किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा मान लिया जो धारा की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक, धारा की दिशा में चलने पर, धारा की दिशा में चलने पर जब धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा की दिशा यानी कि मोटर बोट जो चल रही वो भी और धारा की दिशा दोनों जुड़ जाएंगी। मोटर बोट चल रही कितना 18 के और धारा कितना चल रही x, तो ये हो जाएगा 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और धारा के विपरीत चलेंगे, विपरीत चलने में क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा धारा की चाल। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जिधर धारा बह रही है, जिधर पानी बह रहा है उधर चलेंगे तो धारा की भी चाल और मोटर बोट की भी चाल दोनों जुड़ जाएगी, लेकिन जब विपरीत जाएंगे तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, ऐसी कंडीशन में धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय चाल कितनी है, देखिए 24 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 24 बटे विरुद्ध जा रहे हैं तो 18 - x हो जाएगा। ठीक, और धारा की दिशा में जाने पर, धारा की दिशा में जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 24 बटे 18 + x हो जाएगा। ठीक है, इतने घंटे यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो हमें समय निकालना है। ठीक, जब समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर यहाँ चला है तो दूरी बटे में क्या हो गई चाल, तो दूरी कितना है 24 किलोमीटर जाना है। ठीक, और धारा के विरुद्ध जा रहे हैं तो जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, विरुद्ध जाने पर 18 - x है और धारा की दिशा में चल रहे हैं तो 18 + x है। प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि वापस आने में क्या है, वापस आने में अपेक्षा 1 घंटे अधिक समय लगते हैं। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 24 बटे 18 - x माइनस 24 बटे में 18 + x बराबर 1 घंटा अधिक समय लग रहा है। ठीक ना, इस तरह से बन जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, 24 को बाहर ले लें तो 1 बटे में 18 - x माइनस 1 बटे में 18 + का x हो जाएगा बराबर 1 है। तो ये हो जाएगा 24 इंटू में 18 + x और माइनस में 18 + x हो जाएगा बटे में देखिए 18 का वर्ग हो जाएगा माइनस x का वर्ग, क्योंकि a माइनस भी a प्लस भी है, तो 18 से 18 कट जाएगा और बराबर 1 है। तो देखिए 24 ये बन जाएगा 24 इंटू 2x बटे में 18 का वर्ग माइनस x² बराबर 1। अब ये उधर जाके गुणा हो जाएगा, अब देखिए ये इधर गुणा हो गया 1 से, तो 24 इंटू 2x 18 का स्क्वायर माइनस x²। 24 का 2 से गुणा कर दिया 48, 18 का वर्ग 324 माइनस x²। अब इस दोनों संख्या को इधर ले आया गया तो x² माइनस में था, प्लस में हो गया, ये अपने जगह पे है, ये माइनस का हो गया। इनका गुणनखंड कर दिया गया तो 324 का गुणनखंड किया गया, यानी कि 54 गुणे 6 करेंगे तो 324 और 54 में से 6 घटा देंगे तो 48।
यहाँ से x कॉमन कर लिया तो x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन कर लिया x प्लस 54। अब पूरे में से x प्लस 54 को कॉमन कर लेंगे और x माइनस 6, एक बार इसको जीरो करेंगे एक बार इसको जीरो करेंगे। यदि हम x प्लस 54 बराबर जीरो करेंगे तो हमें x बराबर माइनस 54 मिलेगा, जो कि नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि जो है दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ये मान जो है मान्य नहीं होगा। ठीक ना, मान्य नहीं है। ठीक, तो x बराबर हम 6 यानी कि दूसरे मान x माइनस 6 को हम जीरो करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? x बराबर 6। देखिए ये धनात्मक है, ये क्या है? मान्य है। ठीक, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस क्लास में हम लोग 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को किए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, जिनको आप स्वयं हल करेंगे। अतः धारा की चाल क्या हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। धारा की चाल क्या हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक ना, जो पानी था वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे के बहाव से बह रहा था। इस तरह से एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया जा रहा है। शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने पर तथा अनुकूल जाने पर 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। ठीक, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जैसे अभी क्वेश्चन किया गया ऐसे ही आप स्वयं इसको हल करेंगे, तो जो धारा की चाल आएगी आंसर वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।